हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सल्फर परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है 4, 5, 6 और 7। तो दोस्तों, याद रखिएगा, सल्फर के परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका हुआ ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है आप लोग के सामने। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आप लोग के सामने कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है 4, 6, 8 और 12। तो दोस्तों, दो का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 होते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यह मेरा चैनल जो है वह दूसरा है। पहला चैनल जो है स्टडी 92 के नाम से है। तो दोस्तों, स्टडी 92 पे मैं ओनली फॉर न्यूज बनाता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को उस चैनल पे यह क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी प्रश्न है मैं नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों को दूसरा चैनल बनाया हूं, क्योंकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वीडियो ढूंढने में। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे हैं आप या मेरा वीडियो दिख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह ऑलरेडी मेरा दूसरा चैनल है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि पित्त रस कहां से स्रावित होता है? दोस्तों, पित्त रस जो है कहां से स्रावित होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 4 का राइट आंसर क्या होगा मेरा? पित्त का रस जो है यकृत से स्रावित होती है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, 5वां प्रश्न आपके सामने है कि 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो दोस्तों, मलेरिया परजीवी कौन कौन से हैं? प्लाज्मोडियम, लिस्मोनिया, प्रोटोजुआ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 5 का राइट आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर है दोस्तों कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या परत कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एरोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एरोडीकरण। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न है कि सामान्य नेत्र की दूरी दूर बिंदु है। दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है कितना है? देखते हैं। ऑप्शन दिया है 25 मिमी, 25 सेंटीमीटर, 25 मिमी, अनंत। तो दोस्तों, 7 का राइट आंसर मेरा क्या होगा? अनंत नहीं होगा, इसमें अनंत दिया हुआ है, लेकिन सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उदाहरणीय है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, फिर चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी। दोस्तों, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो दोस्तों, 9 का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्मोकोल। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सी फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि सामान्य क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध
क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमेशा क्या करता है, यह बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों फिर 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। दोस्तों कवक में पोषण की विधि कौन सी पाई जाती है, तो ऑप्शन दिया है मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मृतजीवी। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है आई स्क्वायर आर, आई आर के स्क्वायर, V2I, VI2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 13 का, तो ऑप्शन नंबर ए एल स्क्वायर आर होता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया है कर्ण, आंख, नाक, दिमाग। दोस्तों संवेदीग्राही अंग याद रखिएगा कि संवेदीग्राही अंग कौन सा होता है, नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह दिमाग। क्योंकि कान भी सुन सकता है, आंख से हम देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, लेकिन दिमाग इन तीनों की प्रक्रिया को चलाने वाला माध्यम होता है, इसलिए संवेदी अंग नहीं है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। दोस्तों लाल, नीला, पीला या बैगनी। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल। ऑलरेडी मैंने कल प्रश्न कराया हुआ था ना, तो आज भी ये प्रश्न आ गया है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, तो लाल का होता है। ठीक है, फिर चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं 17 नंबर क्या है प्रश्न कि समजात अंगों का उदाहरण है। दोस्तों समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास की ऊपरी भूस्तरी और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी हमारा हाथ और कुत्ते की अग्रपाद। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे, दिया है निम्न में कौन से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या बायोगैस। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा डी यानी कि बायोगैस। यह कोयला जो है वह क्या करता है, हमें ईंधन तो देता है, लेकिन उसमें से हमें क्या निकलता है, धुआं निकलता है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लकड़ी से भी धुआं निकलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोलियम जो है वह गंध देता है, ये हमारे लिए भी क्या है, और स्वास्थ्य है। लेकिन बायोगैस जो है वो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न है कि कौन अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों जैसा कार्य नहीं करता। ठीक है, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषण। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि फ्लेमिंग का बम हास नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। दोस्तों यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद आप करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है चालक पर आरोपित विद्युत बल दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्न में कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, गंगा में मछली पालन, गंगा में कपड़ों को धोना, गंगा में अधजले शव का बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो दोस्तों याद रखिएगा, देखिए प्रश्न पढ़िए कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन सा नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली का पालन करने से क्या होता है, गंगा प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन गंगा में कपड़ा धोना वायु प्रदूषण फैला कर सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, गंगा में अधजले ये भी क्या हो सकता है, गंगा को प्रदूषित कर सकता है, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट ये भी क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। तो ये तीनों मेरा क्या है, बिल्कुल प्रदूषित करने वाला सामग्री है। और मछली पालन जो है वह सामग्री जो है उससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर 22 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं 22 नंबर क्या है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो दोस्तों पुष्प का नर जननांग कहलाता है, क्या कहलाता है, पुकेसर,
जयांग या पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा पुकेसर होता है। ठीक है, पुष्प का नर जननांग क्या होता कहलाता है, तो पुकेसर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस, ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल लेंस, कभी उत्तल लेंस कभी अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर हो सकता है मेरा बी, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है वो उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित कर किया जा सकता है। ठीक है, 24वें प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आप व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखें। दोस्तों व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है यह प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं CaOH2, ऑप्शन CaOCl2, CaCO3 और CaHCO3/2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 24 का क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि होता है CaOCl2 जो होता है वो व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, फिर 25 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है वो VBI प्रश्न है। ठीक है, तो अम्ल है या लवण है या क्षार है, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या, क्षार, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।